तो नहीं कहा गया है हड़बड़ी के बियाह आ कनपट्टी में सेनूर। हड़बड़ी में बिया हो गया है। महागठबंधन में ऐसा नु हड़बड़ सड़बड़ काम हुआ। तो एक टीचर जो ट्रेंड है, एक पास है, सड़क पर उस टीचर को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में मेधावी लोग नहीं है, अब देश भर से आएगा। कि स्वयं ललन सिंह ही शरद यादव के साथ माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह को ले जाकर नौकरी, जमीन के बदले नौकरी और ये सब कागजात दिए थे। बताए ललन सिंह दिए थे या नहीं दिए थे? आप लोगों को क्या लग रहा है क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है? देना ही होगा, नहीं देंगे तो विधानसभा नहीं चलेगा। नहीं चला दीजिएगा आप लोग? एकदम नहीं चलेगा। जमीन के बदले नौकरी देने वाले मामले में चार्जशीट दाखिल हो गया है। उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम जोड़ा गया और बीजेपी तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। और ये भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव जैसे विदेश से इंडिया पहुंचेंगे तो उनको एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लेगी सीबीआई। हमारे साथ प्रमोद जी हैं, पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के विधायक हैं। क्यों आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं? देखिए, श्रीमान नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उस समय जीतनराम मांझी माननीय जो हम लोग के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीतनराम मांझी के ऊपर आरोप पत्र दाखिल था तो उन्होंने इस्तीफा दिया। आरएन सिंह परिवहन मंत्री थे जिनके ऊपर कांटी के केस में आरोप पत्र दाखिल था तो इस्तीफा दिए। मंजू वर्मा जो समाज कल्याण मंत्री थी जिनके ऊपर आरोप पत्र था वो इस्तीफा दिए। मेवालाल चौधरी जो अभी नहीं है और जो शिक्षा मंत्री के रूप में थे, मेवालाल चौधरी जी जो रिटायर कुलपति थे, सेवानिवृत्त कुलपति थे, जो कोरोना काल में जिनका निधन हो गया, वो उनके ऊपर जब चार्जशीट हुआ तो यही उप मुख्यमंत्री जो उस समय तत्कालीन नेता विरोधी दल थे, इन्होंने इस्तीफा का मांग किया और तुरंत दूसरे दिन, पहला दिन विभाग लिया, दूसरे तीसरे दिन जाकर मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार अभी हाल के में जो महागठबंधन की सरकार बनी है तो इसके कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री हुए थे और इनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल हुआ, इस्तीफा दिए। तो फिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं, ये बात माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जनता को बताना होगा। लेकिन ललन सिंह ने इस पर जो आप पूछ रहे हैं क्यों नहीं, तो ललन सिंह का कहना है कि जानबूझ के फंसाया गया। आप लोग 9-10 साल से खोज रहे थे, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए, जब देखिए सरकार बन गई, दबाव बनाने के लिए, सरकार गिरने के लिए आप लोगों ने चार्जशीट में नाम डलवा दिया। ललन सिंह जी को मालूम होना चाहिए कि स्वयं ललन सिंह ही शरद यादव के साथ माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह को ले जाकर नौकरी, जमीन के बदले नौकरी और ये सब कागजात दिए थे। बताए ललन सिंह दिए थे या नहीं दिए थे? ये तो ललन सिंह को सफाई देना है नू कि हम दिए थे या नहीं दिए थे। अब वह कार्रवाई हुई और ऐसा ही मामला में दिल्ली के न्यायालय में एक चार्जशीट में ये लोग जमानत लिया और फिर ये दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुआ है तो इसमें भी जमानत के लिए इनको खड़ा होना ही पड़ेगा। हाँ तो होंगे, लेकिन आप लोग कहे परेशान हैं, खड़ा होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे वो। अरे भाई, संवैधानिक ये तो माननीय मुख्यमंत्री को बताना होगा कि जीतनराम मांझी क्यों इस्तीफा दिए, मेवालाल चौधरी क्यों इस्तीफा दिए, आरएन सिंह क्यों इस्तीफा दिए, अभी जो कार्तिकेय सिंह क्यों इस्तीफा दिए, उनके ऊपर भी तो चार्जशीट था। नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। नैतिकता ये एक, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट में जब ये फार्मूला लगाए कि जीरो टॉलरेंस की मैं बात किए तो ये जीरो टॉलरेंस में ये क्यों नहीं आएंगे, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के बीच बताना होगा। और नहीं तो उसके जेल गेट पर जाकर सैल्यूट देना होगा, और नहीं तो जनता के बीच जाकर बताना होगा। आप लोगों को क्या लग रहा है क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है? देना ही होगा, नहीं देंगे तो विधानसभा नहीं चलेगा। नहीं चला दीजिएगा आप लोग? एकदम नहीं चलेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री अपने ही कैबिनेट का, जिसका मैंने नाम गिनाया, उन्होंने इस्तीफा ले लिया तो फिर इसका क्यों नहीं? इसका भी लेना चाहिए। निश्चित तौर पर लेना चाहिए।
अच्छा, एक और चर्चा है कि चर्चा चल रहा है कि सीबीआई उनको गिरफ्तार कर लेगी एयरपोर्ट से, ये भी करवाने वाले हैं आप लोग? नहीं, ये हम लोग कुछ कराने और करवाने वाले नहीं हैं। जो भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान में जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार के तहत न्यायालय देखे नहीं, अभी श्रीमान राहुल गांधी जी का खारिज कर दिया गुजरात हाई कोर्ट ने, सुनवाई नहीं हुई। खारिज कर दिया। कॉम्पिटेंट था ही नहीं तो खारिज किया, ये तो न्यायालय के ऊपर है। अब न्यायालय में कोई हस्तक्षेप करे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए कि शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में जो विवाद चल रहा है, किस रूप में देख रहे हैं, कौन दोषी है उसमें? देखिए, मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूँ और ये पहले ही बात समझ लीजिए कि बिहार सरकार जो है, नोट मंत्रालय, ये सचिवालय है और सचिवालय के अपर मुख्य सचिव होते हैं और जब कैबिनेट की बैठक होती है तो सचिव, कैबिनेट सचिव ही प्रस्ताव रखते हैं कैबिनेट में, और दिल्ली भारत सरकार मंत्रालय है तो वहाँ मिनिस्टर अपनी बात को रखता है। ये अंतर है सचिवालय और मंत्रालय में। तो अध्यक्ष तो होते हैं ना सचिवालय में भी, तो अध्यक्ष तो शिक्षा मंत्री है। सुनिए ना भाई, शिक्षा मंत्री को क्या करना है और सचिव को क्या करना है, इसका बजाते संवैधानिक किताब है, उसको पढ़ना पड़ेगा। हम लोग जब मिनिस्टर बने तो हम लोग के पास सचिव किताब लेकर आए कि आपको ये काम अधिकार है और उनको क्या करना है उनका भी अधिकार है। अब ये अधिकार के ओवरलुक करेंगे और वो अधिकार के ओवरलुक करेंगे तो नहीं कहा गया है हड़बड़ी के बियाह आ कनपट्टी में सेनूर। हड़बड़ी में बियाह हो गया है। महागठबंधन में ऐसा नहीं हड़बड़ सड़बड़ काम हुआ। तो एक टीचर जो ट्रेंड है, एक पास है, सड़क पर उस टीचर को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं और कह रहे हैं बिहार में मेधावी लोग नहीं है, अब देश भर से आएगा। नहीं सर, तो पिटैया तो आप लोग के भी समय में हुआ। डाक बंगला पर अनीस का कान में से खून निकलने लगा, हाथ में तिरंगा लिया था, उसके पहले भी लाठी चला। वो हम लोग के समय नहीं हुआ है, इस तेजस्वी जी के समय हुआ है, समझे। तो राजद वाले बोले कि अफसरशाही हावी हो गया है, अफसर लोग तन गया है, मंत्री पर जो चुन के आते हैं उन पर चढ़ गया है सारा अधिकारी लोग। कोई चीज़ अफसरशाही चल रहा है बिहार में। हाँ, तो बतावे ना, कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री को बतावे, चले जनता के बीच अफसर को उखाड़ने, जनमत लेके नया शासन स्थापित करें, चले जनता के बीच। आप चाह रहे हैं कि दोबारा चुनाव हो जाए, सरकार गिर जाए? सरकार, जब आपकी बात नहीं चल रही है, आपसे ये बिहार नहीं चल रहा है तो जनता में जाइए। लेकिन एक लालू यादव का समय था कि अधिकारी खूब सुनता था सारे मंत्री का, विधायक का। हाँ, तो लालू जी के समय लालू जी अधिकारी से क्या पितदान उठवाते थे, खैनी बनवाते थे, नहीं मालूम है? खैनी बनवाते थे लालू जी? अरे भाई, पूछो ना उस बूढ़ा लोग से, सब बताएगा। चलिए, हमारे साथ प्रमोद जी थे, मोतिहारी से विधायक हैं बीजेपी के। इनका मानना है कि नैतिकता के आधार पर तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने कई लोगों का नाम गिनवाया जिन लोगों पर आरोप लगा। मेवालाल थे शिक्षा मंत्री, RK कार्तिकेय मास्टर, उन्होंने भी इस्तीफा दिया इसी सरकार में। अन्य कई लोगों पर जब आरोप लगा तो उन लोगों ने इस्तीफा दिया। तो तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये लोग आगामी सत्र जो चलने वाला है उसको नहीं चलने देंगे। बीजेपी पूरे तरीके से विरोध करेगी और तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेकर रहेगी। बाकी के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि शिक्षा मंत्री को ज्ञान नहीं है, उनको पढ़ लेना चाहिए वो किताब जो सचिव देते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र क्या है, कार्यक्षेत्र अपना नहीं जानते हैं। तमाम चीज़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखते वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।